दीपाली की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ स्पेशल दिखा रही हूँ। स्पेशल ये है कि आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं, सभी के घरों में पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। और आज श्राद्ध में मैं आपको दिखा रही हूँ क्या क्या चढ़ाया जाता है, पितरों को क्या प्रसाद चढ़ाया जाता है और क्या क्या चीज से पूजा की जाती है। आपको मैं ये दिखा रही हूँ मैं श्राद्ध पक्ष में किस चीज से पितरों को तर्पण किया जाता है। सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ, ये है जौ, तिल और पंचमेवा। पंचमेवा में 5 मेवा होते हैं, ये ड्राई फ्रूट। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है तुलसी के पत्ते हैं, ये आंवला के पत्ते हैं, ये तुलसी के जड़ के मिट्टी है, और ये अनार के पत्ते हैं, और ये कुश है। इसमें ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद आपको दिखा रही हूँ, कच्चा दूध है, ये दही है, घी है, ये चीज़ें ज़रूरी चढ़ती हैं इसमें। और ये शहद है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो श्राद्ध में ज़रूरी चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आपको दिखा रही हूँ मैं, इसमें फ्रूट, आपके पास जो भी अवेलेबल फ्रूट हो घर में, जैसे सीजनेबल फ्रूट हो, ये मैंने 2-3 प्रकार के फ्रूट रखे हैं। और ये पंडित जी के लिए फ्रूट रखे हैं, ये चढ़ाने के लिए फ्रूट रखे हैं। और आजकल सीजन में ककड़ी होती है तो ककड़ी ज़रूर चढ़ाई जाती है, ये पहाड़ी ककड़ी है, ज़रूर चढ़ाई जाती है। उसके बाद प्रसाद में मैंने रखा है ये सफ़ेद मिठाई। पितरों को हमेशा सफ़ेद मिठाई चढ़ाई जाती है। और खीर, गाय के दूध में खीर बनी हुई है, खीर ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद है मीठे पुए, एक कद्दू की सब्ज़ी, रायता और चटनी। ये मिक्स ड्राई फ्रूट है। ड्राई फ्रूट आप जो भी चढ़ाएं मिक्स करके, जितने ज़्यादा हों चढ़ा सकते हैं। उसके बाद दिखाऊँ आपको, ये चावल है, ये मिक्स दाल है, सारी दालों को मिक्स करके बनाया हुआ है। और ये कापे की सब्ज़ी है, अरबी के गाबे बनाते हैं जो, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, श्राद्ध में ज़रूर चढ़ता है ये। और एक पूड़ी है, और ये बड़े हैं, ये मांस के बड़े हैं, उड़द दाल के बड़े हैं, ये भी बहुत ज़रूरी चढ़ते हैं। और ये पापड़ हैं। उसके बाद आपको दिखा दूँ, ये पिंड है, ये तो सभी को पता है, ये चावल के आटे का पिंड बनाया जाता है, पिंड से तर्पण किया जाता है, ये पिंड के लिए रेडी किया हुआ है। उसके बाद इस श्राद्ध के लिए मैंने चावल रखे हुए हैं चढ़ाने के लिए। और ये रखा हुआ है, अपने पंडित जी की खुराक रखी हुई है, क्योंकि पंडित जी को खाना खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आजकल पंडित जी लोगों को टाइम कम होता है, इसलिए वो सब घरों में खाना नहीं खा पाते हैं, इसलिए उनको खुराक दी जाती है। चावल है, दाल है, इसमें सारे मसाले हैं, नमक मिर्च, और ये फ्राई करने के लिए घी रखा हुआ है। और ये दिया के लिए तेल है, और ये धूप बत्ती, और इसमें लाल चंदन नहीं चढ़ता है, पीले चंदन से टीका किया जाता है पितरों को। और इसमें रखा हुआ है पंडित जी की धोती, और पिंड ढकने के लिए कपड़ा होता है। ये चीज़ें सारी इम्पोर्टेंट हैं। और आपको बता दूं, इतनी चीज़ें ये श्राद्ध में ज़रूरी हैं। और आप लोगों से हो सके तो अधिक से अधिक अपने पितरों को प्रसाद चढ़ाइएगा, क्योंकि हम जानते हैं हम तो साल भर अच्छे से अच्छी चीज़ें खाते हैं, लेकिन पितरों को इस श्राद्ध के दिन ही मिलता है। जो आज हम चढ़ाते हैं वो पितरों को मिलता है। जितना आपसे हो सके उतने अच्छे प्रसाद बनाइए, अच्छे आइटम बनाइए, जितने ज़्यादा चीज़ें हैं उतने ज़्यादा चढ़ाइए। बताना भूल गई थी मैं, पितरों को हमेशा सफ़ेद फूल चढ़ते हैं, लाल फूल यूज नहीं होते हैं, इसलिए ये सफ़ेद फूल लाई हूँ मैं। हमेशा तर्पण में सफ़ेद फूल चढ़ते हैं। और जो पत्ते यूज होते हैं, ये हमारे पहाड़ों में तिमुल के पत्ते होते हैं, लेकिन यहाँ तिमुल के पत्ते मुझे नहीं मिले, इसलिए ये अरबी के पत्ते भी काम चल जाता है, इसलिए अरबी के पत्ते रखे हैं यहाँ। अब हम श्राद्ध में खाने में प्रसाद क्या क्या बनाते हैं, ये भी मेरे सारे रेडी हो चुके हैं। ये सारे मेरे खाना रेडी हो चुका है। वही चीज़ है, जो जो चीज़ वहाँ पे मैंने चढ़ाई है, वही चीज़ हम ये प्रसाद में औरों को भी बांटते हैं। ये सारी चीज़ें मेरी रेडी हो चुकी हैं। आपको बता दूं, श्राद्ध के दिन प्रसाद में जितने अधिक से अधिक चीज़ें आप औरों को बांटेंगे, खिलाएंगे, दान करेंगे, वो हमारे पितरों को ज़रूर मिलता है। आज का दिन खिलाया हुआ, आज जितना हो सके आपसे अधिक से अधिक प्रसाद बना करके औरों को खिलाएं और बांटें अच्छे से, प्रेम भाव से। जितने अच्छे से बनाएंगे आप, उतने आपके पितर खुश होंगे। बताया जाता है कि जो ये श्राद्ध पक्षी हैं, पितृ पक्षी हैं, इनमें हमारे पितर ज़मीन पे आते हैं और हमें आशीर्वाद दे जाते हैं। और आप जितने अच्छे मन से, जितने खुश मन से आप
प्रसाद बनवाएंगे और उनको खिलाएंगे, श्राद्ध करेंगे, पितृदान करेंगे, पितृपक्ष में दान करेंगे, वो आपको उतने अच्छे आशीर्वाद दे जाएंगे। जितने खुश हमारे पितृ होंगे वो हमें उतने खुश रखेंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि पितृपक्ष में अच्छे से प्रसाद को बनाएं, औरों को भी बांटें और खुद भी खाएं और अपने पितरों को खुश करें। इसमें आप जितना अधिक से अधिक बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने तो इतनी चीज़ें ही बनाई हैं। इसमें पहली बात यह है कि सारी चीज़ें ताज़ी बनाई जाती हैं। इसमें कोई पहले से पुरानी बासी चीज़ नहीं रखी जाती है, इसलिए सुबह साफ़ सुथरा होकर के स्वच्छता से बनाई जाती है। और इसमें टाइम का अभाव रहता है, क्योंकि मैं भी सुबह से जिस समय से उठी हूँ जल्दी जल्दी बना रही हूँ, फिर पंडित जी आ जाएंगे। पंडित जी को भी एक जगह नहीं बहुत जगह जाना होता है, इसलिए जल्दी जल्दी बनाना होता है, इसलिए मैं इतने ही बना सकी अभी तक। और आप लोगों से जितना अधिक हो उतना आप बना सकते हैं और प्रसाद दे सकते हैं, अपने पितरों के नाम दान कर सकते हैं। अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है। मैंने भी ये प्रसाद बनाने के लिए बनाया है, प्रसाद औरों को देने के लिए, कुछ लोगों को खाने पे बुलाया है। ये सारी चीज़ें प्रसाद में ही दी जाती हैं। और आप मेरी वीडियो देखिएगा ज़रूर, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको बता दूं मैं, हमारे पंडित जी आ चुके हैं और श्राद्ध की तैयारी हुई है। ये सारा सामग्री हमने रेडी की हुई है। ये पंडित जी आए हैं, ये मेरे पतिदेव हैं, श्राद्ध के लिए बैठे हुए हैं। ये हमारे पंडित जी हैं। ये हमारे पूर्वजों से लेकर के पंडित जी हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं को चलते हैं। हमारे यहाँ सारे पूजा पाठ यही करते हैं। हमारे घर के पंडित जी हैं और बहुत अच्छे हैं, सारे चीज़ जानते हैं और हर चीज़ में हमें सलाह देते हैं, तो अच्छी सलाह देते हैं। इनसे मैं 2 शब्द जानना चाहूँगी कि ये जो पितृपक्ष है, हमारे पितृपक्ष में क्या क्या होता है और हमारे पितृ कैसे खुश होते हैं और हमें क्या क्या सामग्री प्रसाद में चढ़ानी चाहिए, क्या क्या श्राद्ध में ये जो पिंडदान होता है इसमें क्या क्या चीज़ें हमने रखनी चाहिए। ये 2 शब्द हमारे पंडित जी बोलेंगे। बोलिए। श्राद्ध पक्ष 16 दिन का है। हाँ जी। इसमें धर्मराज जो हमारे पुराण हैं, हाँ जी। उसमें जो 18वां पुराण है उसको गरुड़ पुराण कहते हैं। जी। गरुड़ पुराण के अनुसार धर्मराज द्वारा 16 दिन के लिए हमारे पूर्वजों को यहाँ पर मृत्यु लोक में छोड़ दिया गया है कि जाओ अपने वंशजों से कुछ प्राप्त करो। हमारे द्वारा हमारे जो भी यजमान हैं या हम लोग हैं जो भी अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं, उनके द्वारा जो यव जल तिल मधु दुग्ध दही जो सुंदर जो है श्राद्ध में सेवन किया जाता है। बताया गया है कि यह श्राद्ध का भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी अपने पिताजी का श्राद्ध किया हुआ था। किया तो गया में त्रेता युग में फल्गु नदी के तट पर गया में अपने पिताजी का श्राद्ध करने जब पहुंचे तो उस दिन तक पितृ लोग जो है सशरीर 2 मिनट के लिए वो आ जाते थे। धर्मराज द्वारा उनको श्राद्ध के दिन सशरीर भेज दिया जाता था। तो राजा दशरथ भी जो है उस दिन अपने श्राद्ध के दिन पहुंचे, तो उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, सीता तुम बैठो, ये ब्राह्मण बैठे हैं और ये गाय है और ये फाल्गु नदी बह रही है और मैं श्राद्ध की सामग्री लेकर के बाजार से आता हूँ। इतने में ही राजा दशरथ, भगवान जी बाजार को गए, राजा दशरथ जी जो है पहुँच गए। तो उन्होंने कहा सीता श्री राम जी कहाँ हैं? तो श्री राम जी ने कहा, सीता जी ने कहा श्री राम जी सामग्री लेने जाओ। उन्होंने कहा श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा, यानी कि श्रद्धा ही एक श्राद्ध है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, ये गंगा जी हैं, इनके पिंड बनाओ रेत के और इनको जौ तिल डाल करके फल्गु नदी में प्रवाहित कर दो। ये ब्राह्मण देवता बैठे हैं, इनको दक्षिणा दे दो और गाय बैठी है, इनको जो है गोग्रास दे दी। सीता जी ने वही कार्य किया, लेकिन कलयुग आने की तैयारी में था तो सबसे जब इतने में राजा दशरथ चले गए, क्योंकि धर्म तो एक ऐसी चीज़ है कि उसको सर्वोपरि है। यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म होता है वहीं और जय और विजय का वास बताया गया है। तो इतने में भगवान रामचंद्र जी सामग्री लेकर के आ गए उस स्थान में। उन्होंने कहा पिताजी का श्राद्ध करते हैं। तो उन्होंने कहा श्राद्ध कहाँ, वो तो चले गए हैं। उन्होंने कहा गवाह क्या है? इसमें गवाह की भी एक परिभाषा बताई गई है। अच्छा। तो इतने में जो है उन्होंने कहा ये ब्राह्मण देवता हैं, इनको मैंने दक्षिणा दी है और ये फल्गु नदी है, इनमें जौ तिल डाल रखे हैं और गाय को गोग्रास दे रखा है। तो कलयुग की तैयारी थी, सब झूठ बोल गए। ब्राह्मणों में लालच आ गया, ब्राह्मण
ने कह दिया कि मुझे दक्षिणा नहीं दी, गाय ने कहा मुझे गोग्रास नहीं दिया, गंगा जी ने कहा मेरे ऊपर कोई भी ज्योतिल नहीं पड़े हैं। तो भगवान सीता जी ने कहा देखो आज से कहा गया कि ब्राह्मण का पहला पुत्र गूंगा होगा, जो सत्य प्रमाण है। और गाय के शरीर में जितने रोम हैं उतने देवता हैं, और उनका जो है मुंह से जूठा खाएंगे, वो प्रमाण मिल रहा है। और गाय गया पंचकोशम गया क्षेत्रम कोश में सम गया शिव, 5 कोश में और पंचकोशम गया क्षेत्रम, इतने कोश में फल्गु नदी जी से कहा कि तुम सूख जाओगे। और उस स्थान में आज जो लोग हमारे पूर्वज वहाँ गया जी में गया करने जाते हैं, तो उस स्थान में 1 फुट खोदने के बाद पानी निकलता है, वो स्थान सूख चुका है। इसलिए गया का श्राद्ध सर्वोपरि उत्तम है। गया को एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट कहा गया है। तो डायरेक्ट गया भी जाते नहीं है, क्योंकि पहले हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार में गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद पुष्कर राज जाएंगे, फिर त्रिवेणी स्नान इलाहाबाद में करेंगे, बाबा जी के काशी विश्वनाथ जो बैठे हैं उनके तट पर गंगा तट पर दर्शन करेंगे, उसके बाद तब हम गया जाएंगे। उसके बाद बद्रीनाथ जी जाएंगे हम 6 महीने साल भर में बद्रीनाथ जी में जाकर के ब्रह्मा जी का जो सिर है उस पर श्राद्ध किया जाएगा। उसके बाद फिर पितृलोक स्वर्ग को चले जाते हैं, ऐसा श्राद्ध का वर्णन है। धन्यवाद पंडित जी। हमारे पंडित जी ने आपको बताया सब लोगों को ये कि इसका क्या है, सारी कहानी आपको बताई। इससे बहुत कुछ हमें आगे को सीखने को मिलता है। और एक बात और है कि हमारे जो 16 दिन के श्राद्ध होते हैं, इसमें कहा जाता है कि हमारे पितृ धरती पे आते हैं, हमें आशीर्वाद दिए जाते हैं। इसमें बताइए आपकी ये सच बात है? ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जहाँ पितरों की शांति नहीं होती है वहाँ पर नाना प्रकार के पितृ दोष कुंडलियों में आ जाते हैं। अच्छा। इसलिए पितरों के लिए जो भी आप दान पुण्य इच्छा आपकी इच्छा करती है वो अच्छी चीज़ देनी चाहिए। जो चीज़ उनको प्रिय भोग लगता है उसी का भोग लगाना चाहिए। और ऐसा श्राद्ध का वर्णन है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पंडित जी ने हमें बहुत अच्छी सलाह दी, हर चीज़ सीखने को मिलती है। आप लोग भी इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। और पंडित जी का धन्यवाद है। और अब हम श्राद्ध के ये सारे कार्यक्रम शुरू करते हैं। हमारे पंडित जी श्राद्ध स्टार्ट कर रहे हैं। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm